नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आपके चैनल ऑन एप्सन में। बच्चों, पिछली वीडियोस में हम अध्याय 1 को पूरा कर चुके हैं। आज से हम प्रारंभ करेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर भी कहा जाता है। तो हम आज के इस वीडियोस में हम पूर्ण संख्याओं के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अब प्राकृत संख्याएं होती क्या है? अब जैसा कि हम जानते हैं, जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जहां तक आप गिनना चाहो, तो ये संख्याएं हमारे सामने प्राकृतिक रूप से आती हैं। तो इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यानी सभी गिनने वाली संख्याएं, गिनने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। संख्याएं होती हैं, यानी जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं वे सभी प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स होती हैं। ठीक है, यह था प्राकृत संख्याओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रीडेसेसर। प्रीडेसेसर। उसके बाद परवर्ती। परवर्ती यानी सक्सेसर। अब ये पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होता है, हम उदाहरण लेकर समझते हैं। सबसे पहले पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसा हमने उदाहरण लिया, जैसे हमने लिया 40। अब इस 40 का 40 का हम पूर्ववर्ती संख्या किस प्रकार निकालेंगे? तो 40 का पूर्ववर्ती मतलब एक संख्या पहले, तो हम क्या करेंगे? 40 में से एक को घटाएंगे तो हमारा निकलेगा 39। यानी 40 का पूर्ववर्ती होता है 39। इसी प्रकार परवर्ती हम कैसे निकालेंगे? परवर्ती या सक्सेसर। परवर्ती, हमने उदाहरण लिया परवर्ती के लिए 50। अगर हमें 50 का परवर्ती निकालना है तो हम क्या करेंगे? पूर्ववर्ती में एक को घटाया था, परवर्ती में एक को जोड़ेंगे, तो हम लिखेंगे 50 का परवर्ती, यानी 50 प्लस 1 51। तो अभी हमने जाना पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं के बारे में। आगे हम जानेंगे पूर्ण संख्या या होल संख्याओं के बारे में। इससे पहले हम प्राकृत संख्याएं और पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर्स भी कहते हैं। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं सभी गिनने वाली संख्याएं जो 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक जाती हैं। उसके बाद हमने पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में पढ़ा। जैसे 39 का पूर्ववर्ती निकालने के लिए 39 में से एक को घटाएंगे तो 38 आएगा। लेकिन क्या आपने सोचा कि अगर हम एक का पूर्ववर्ती निकालें तो क्या आएगा? यदि हम एक का पूर्ववर्ती निकालें तो क्या होगा? अगर हमें एक का पूर्ववर्ती निकालना है तो क्या होगा? एक का पूर्ववर्ती, यानी एक में से एक को घटाया, यानी आया आपका 0। लेकिन प्राकृत संख्याओं को हमने पढ़ा तो प्राकृत संख्याएं शुरू से प्रारंभ होती हैं 1 2 3 4। लेकिन हमारे पास अभी 0 0 आ गया। तो अगर 0 आ गया तो पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? 0 और सभी प्राकृत संख्याएं
प्राकृत संख्याएं। यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं जीरो से प्रारंभ होती हैं, 0 1 2 3 4 5 और अनंत तक। तो पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याओं में क्या अंतर है बताओ? प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और जहां तक और पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। तो ये हमने पढ़ा पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स के बारे में। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे संख्या रेखा के बारे में। तो हम इसे मिटाते हैं, उसके बाद हम संख्या रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्या रेखा इंग्लिश में नंबर लाइन, ये संख्या रेखा क्या होता है? तो देखो, जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया और इस लाइन पर किसी बिंदु को मार्क किया और इस बिंदु को नाम दिया 0। इसके बाद दाएं साइड हम एक और पॉइंट को मार्क करेंगे, इसे एक मार्क दिया और निश्चित दूरी पर हम पॉइंट्स को मार्क करते जाएंगे, चिन्हित करते जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसे हम बोलते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा में हम क्या करते हैं? हम होल नंबर्स को हम दर्शाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 और आप और भी संख्याओं को दर्शा सकते हैं। अब संख्या रेखा पर हम योग दर्शाएंगे, यानी संख्या रेखा पर जोड़ या योग। अब संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे? जैसे हमने एक संख्या रेखा बनाई और बिंदु को मार्क किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इस संख्या रेखा पर हमें योग करना है, जोड़ना है। जैसे उदाहरण लिया हमें 3 + 4। 3 + 4 को हमें संख्या रेखा पर बताना है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले हम 3 नंबर पर जाएंगे और 3 में हमें 4 को जोड़ना है। तो 3 एक जोड़ा 4 हो गया, फिर से एक जोड़ा 5 हो गया, फिर से एक 6 और फिर से एक 7। यानी 3 में अगर 4 को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। तो हम संख्या रेखा की सहायता से हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ सकते हैं। उसके बाद हम संख्या रेखा पर घटाना सीखेंगे। संख्या रेखा पर घटाना। तो हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और इस संख्या रेखा पर हम बिंदु को मार्क करेंगे, चिन्हित करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हमें उदाहरण के लिए हमें 9 में से 3 को घटाना है। तो संख्या रेखा की सहायता से हम किस प्रकार घटाएंगे देखते हैं। 9 यानी 9, 3 को घटाना है तो हम अपने बाईं ओर लेफ्ट साइड हम संख्या रेखा पर जाएंगे। -1 8 पे आ गए, -1 7 पे, -1 6 पर। यानी 9 में से 3 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। तो संख्या रेखा की सहायता से हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ और घटा सकते हैं। अब हम जानेंगे संख्या रेखा की सहायता से किस प्रकार हम गुणा कर सकते हैं। संख्या रेखा पर गुणा। इसके लिए हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, नंबर लाइन मार्क करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब उदाहरण के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई 4 से करना है। तो सबसे पहले 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 से। तो हम एक बार जंप किया, एक बार किया,
और यानी 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8, यानी 8। तो संख्या रेखा की सहायता से हम जोड़, घटाना और गुणा कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमें अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं में हेल्प करेंगे। तो अगले वीडियोस में हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2.1 को सॉल्व करेंगे।